हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन को आपकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है। व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। ठीक है, ये आपकी पर्सन की लाइकिंग पर बेस्ड होगी पूरी रीडिंग, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बातें सबसे ज़्यादा पसंद हैं। व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। आपके पर्सन को रिगार्डलेस आप लोगों की लव सिचुएशन क्या है, रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। डिसीट, हॉस्टैलिटीज़, एंजल ऑफ लव। बिल्कुल क्लियर कट। पहले तो मैंने फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, रूट, बेस, फर्स्ट चक्रा। आपके पर्सन को आपकी सबसे जो खूबसूरत बात, सबसे जो आपकी बात अच्छी लगती है कि बिसाइड्स आपकी लाइफ बड़ी टर्मोइल, बड़ी सर्वाइवल, बड़ी स्ट्रगलिंग हुई है, उसके बावजूद इनकी शायद बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ होंगी, लेकिन आपकी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। आपकी फाउंडेशन, आपकी बेस, आपकी रूट्स, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी पर्सनालिटी का ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर, आपका थॉट प्रोसेस का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और इनसिक्योर ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है बिकॉज़ आप गलत बयानी नहीं करते। आप खरे और यानी डेयरिंग पर्सन है, अगर मैं कहूँ तो बहादुर इंसान है आप। क्योंकि जो इंसान बहादुर होता है ना, उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। इनसिक्योरिटी होती इस इंसान को है जो कि गलत बयानी करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है। और आपके पर्सन ने आपके साथ फरेब किया है। सबसे पहला कार्ड ही फरेब का आया है, धोखे का आया है। इन्होंने बहुत हद तक इन्होंने बुनियादी शायद फरेब की होगी, इन्होंने शायद शुरुआती गलती से की होगी, और उन्होंने उसको रैप अप करने के लिए, सेव करने के लिए मुस्तकिल आपके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें की होंगी जिसमें इन्होंने मुस्तकिल आपको ट्रैप करते ही रहे होंगे कि एक चीज़ कवर करो, दूसरी चीज़ कवर करो, तीसरी चीज़ कवर करो। लेकिन आप इनके साथ बिल्कुल ऐसे रहे जैसे आप हैं, बिल्कुल आप ऐसे रहे। और उसके बावजूद उन्होंने आपको अपना हर बुरा शेड दिखाने के बावजूद भी जो देखी आपके अंदर बात, वो आपके अंदर एक ऐसा इंसान देखा जो कि मोहब्बत का फ़रिश्ता। यानी आपके पास सिर्फ मोहब्बत है, आपके पास खुलूस है, आप वही चीज़ सबको दे सकते हैं और वही चीज़ सबका दिल आपके लिए जीत लेती है। तो आपके पर्सन को आपकी ये बात बेहद पसंद है कि उन्होंने लिटरली ये एक्सपीरियंस किया है, ये विटनेस किया है कि उन समय बहुत सारे लोगों ने सच नहीं बोला आपसे। धोखा खाली ये बात नहीं है कि कोई चीट किया हो, किसी के साथ चक्कर चला लिया हो या लूट लिया हो, लेकिन बहुत सारे मामलात में गलत बयानी की, बहुत सारे मामलात में बिला वजह में ही जो है वो गलत बातों का सहारा लेकर आपके साथ कांटेक्ट डेवलप किया। और डेवलप करने के बाद हो सकता है बाद में ठीक भी हो गए हों, लेकिन उन्होंने ये विटनेस किया है कि खाली मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने इसको फ़रेब दिया, बहुत सारे लोगों ने इसकी दिलाजारी की, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आज इसने सबका भरोसा, सबकी इज़्ज़त, सबकी तवज्जो, सबकी मोहब्बत जीती है, तो वो इसी वजह से, क्योंकि ना डे वन से ये इनसिक्योर था या थी, और ना आज ये इनसिक्योर है, ना होगा या होगी। तो ये सबसे अच्छी बात है जो आपके पर्सन को आपकी बेहद पसंद है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दे लाइक अबाउट यू, दैट बिसाइड आपको कितने ही धोखे, कितने ही फ़रेब क्यों ना मिले हों, कितना ही लोगों ने आपको चीट क्यों ना किया हो, और इनको कभी कभी आपका जो है ना, आपका ये अटेम्प्ट पर्सनालिटी का ये फ़रेब लगता है। इनको कभी कभी लगता है कि आप अपने अंदर एक अलग ही कोई इंसान छुपा के बैठे हुए हैं जो कि इतने लोगों के राज जानता है,
इतने राज जानता है कि अगर इसका पिंडारा बॉक्स खुल गया तो शायद ये सबकी सच्चाइयाँ जो है ना सबके चेहरों से नकाब उतार देगा। लेकिन इन्होंने बहुत सारे मकामात पर बहुत सारी फाइट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में आपको बीच में पड़ते हुए देखा है, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको बिलो द बेल्ट कोई बात करते हुए देखा नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके दिल पर, आपके दिमाग पर जो है वो कंट्रोल कर लेते होंगे, लेकिन उसके बावजूद इनको अंदाज़ा होता होगा कि ये कहीं पर भी इस तरह की कोई चीज़ आप में कभी भी नोटिस नहीं करते थे जो झोल वाली हो, जो कि ख़राब हो, जो कि बुरी हो। तो इनसिक्योरिटी ना होना, कॉन्फिडेंट होना, सिक्योर फील करना, कोई किसी भी इनसिक्योरिटी के कॉम्प्लेक्स में ना पड़ना, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपकी इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये पता चला है। अब देखते हैं एनर्जी किस तरह की है आपकी, जो आपके पर्सन को आपकी बेहद पसंद है। लेट्स सी, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट, what do they like about you the most? Impartiality, dissipating. See, लिटरली आप इनकी तमाम हरकतों को देखते हैं कि ये आपसे कैसे क्रीपी हुए हुए हैं, मिस्टीरियस हैं, सामने ही आंखों के सामने धूल झोंक रहे हैं, आपकी तमाम ऑब्जर्वेशन है। और आई थिंक ये आपने अपनी मदर से इनहेरिट की है कि आपकी मदर भी सब कुछ सेंस करती थी, उनको सबके बारे में पता था। आप लोग इन टोटल कोई 4 सिबलिंग्स हो सकते हैं, और या आपकी लाइफ में कोई 4 फीमेल एल्डरली कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पर आपकी लिमिटेशंस जो हैं वो बहुत मतलब आपकी नीड्स और वांट्स बड़ी लिमिटेड हैं। आप इतने ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा वैगनेंट पर्सन नहीं है, आपकी बड़ी लिमिटेड सी ज़िंदगी है, पॉसिबल रिसोर्सेज में आप ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान हैं। और आपने कभी भेदभाव नहीं किया, किसी एक की तरफ आप कभी भी नहीं खड़े होते थे, बराबरी का साथ देते हैं, जिसके साथ भी होते हैं बराबरी करते हैं, फेयर चलते हैं। और आप इस लेडी का पूरा ही वजूद देख लें, इसके दोनों ही हाथों में बिल्कुल बराबर, इसकी बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल इक्वल हैं। तो दैट मीन्स आप बैलेंस लवर हैं, आपको बैलेंस करना पसंद है। ये चीज़ आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप इनको ये लगता होगा कि ये शायद आपकी आंखों में धूल झोल पाते हैं, लेकिन ये नहीं धूल झोंक पाते। आप तमाम चीज़ें जो है वो नोट करते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। विच दे लाइक अबाउट, इम्पेशेंट, बेसब्रे नहीं हैं आप। सबसे बड़ी बात, आपके एम्बिशंस हैं, आपके गोल्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं। आप शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाते, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं जिसके रिजल्ट्स फ्रूटफुल होते हैं। आप उजलत से काम नहीं लेते, आप किसी न किसी एक मेंटोर के साथ आप मुस्तकिल होते हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आप वाइज हैं, इंटेलिजेंट बातें करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स में शुमार है आपका। और बेसब्रे नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो बेसब्रे नहीं है, साबिर इंसान है। और साबिर इंसान इसीलिए कि आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, आपको यकीन है, फेथ आपका अच्छा है। वर्कहॉलिक, मेहनत करने वाले इंसान की जीत होती है, हार कभी नहीं होती। तो वही वाली बात कि आपको अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी काविशों पर, अपने काम पे भरोसा है। और इस चीज़ के लिए तो ये मतलब समझ लीजिए कि सबसे बड़ी गर्विदा होने वाली बात है कि इनको सबसे अच्छी आपकी बात यही लगती है कि काम में आप जीते हैं। आप जो भी काम करते हैं, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको फिनेस की हद तक, एक्सेलेंस की हद तक, परफेक्शनिस्ट की हद तक आपको लगता होगा कि इसमें अपना 100% डालो। और बहुत एनर्जी आपकी जो है वो बहुत अच्छी है, यानी आप पॉजिटिव लाइट में तमाम काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को लाइफ देती हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है, उनको उनकी फीलिंग अच्छी डेवलप होती है। दे थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि जिसकी वजह से उनको ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी बड़ी मोटिवेटेड लगती है। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन को व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात बेहद पसंद है? व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे इस डिसीट और हॉस्टैलिटीज़ और डिसिपेटिंग से आई, बहुत सारे ड्रामे आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखते हैं, लेकिन आप खामोश रहते हैं। अगला समझता है कि उन्होंने आपको उल्लू बना दिया,
लेकिन आप बहुत अरसे बाद कभी भी वो बात निकलती है तो कुछ अरसे बाद लोग खुद मान लेते होंगे यार उस वक्त ना हमने ये किया था, आप उस वक्त भी नहीं बोलते होंगे। तो ये चीज़ आपके पर्सन ने खुद भी एक्सपीरियंस की है और दूसरों की हुई हरकतों को आपके लिए विटनेस भी किया है। तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है आपकी पर्सनालिटी का, जिसको वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। लेट्स सी व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। एम्पावरमेंट, guarded vulnerability, विंटर रीबर्थ। आपके इस पर्सन का आपकी पर्सनालिटी को लेकर इम्प्रेशन ज़रा डिफरेंट था। इंस्पेक्टिंग वॉच, यस। जब तक क्लोजली आप लोगों का इंटरेक्शन नहीं हुआ था, कहते ना कि बाकायदा तौर पे एक छत के नीचे या सफ़र करके देखो, और सफ़र के बाद जो है वो इंसान का पता चलता है। किसी को जानना हो तो सफ़र करके देखो या एक छत के नीचे रहकर देखो। इन्होंने देखा कि आप लोगों को जो सबसे अच्छी लगती है इनको बात बहुत सारी आदतों में से, वो ये कि आप हर एक इंसान को उसके हिसाब से सपोर्ट करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, चलो तुम ये काम करो, ये तुम्हारे इख्तियार का है, तुम ये कर कर दिखाओ, उसकी कैपेसिटी का जो काम होगा। और इसी तरह छोटे छोटे रोल्स असाइन करके आप पूरा अपना एक काफ़िला तैयार कर लेते हैं। काफ़ी ज़िंदगी में आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन बुरे लोगों के साथ रहते हुए भी कभी भी आपका साथ बुरा हुआ नहीं। वनरेबिलिटी, यानी बहुत से ऐसे मकामात आए होंगे कि जहाँ पर आपको लगता होगा कि यार यहाँ तो बस मेरा काम तमाम हो जाएगा। अगर कोई और इंसान होता तो शायद वो यही देखता, लेकिन आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहे हैं, आपके साथ दुआएं रही हैं, क्या हुआ है, आपकी नेकियां काम आई हैं, क्या हुआ है। ये चीज़ इनको आपकी बहुत पसंद है कि कीचड़ में भी कमल वाली बात। और इन्होंने लिटरली कोई स्पेसिफिक सीज़न में इनकी आपसे मुलाकात हुई, वो सीज़न इनके जहन में रह गया, वो सीजनल टाइम वक्त रह गया माइंड में। इन्होंने आपको बहुत क्लोज़ जो है वो देखा, करीब से देखा, जाना, पहचाना कैसे इंसान हैं आप, आपका टेम्परामेंट क्या है, आप में बर्दाश्त कितनी है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी। और फेकनेस जो है वो नहीं देखी, कोई बनावटी चीज़ नहीं देखी, जो देखा रियल देखा। और ये आपको इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं कि दे लिटरली वॉच यू, दे लिटरली कीप स्पाइंग यू। ये इन्होंने किसी न किसी को छोड़ा हुआ है कि आपके मुतालिक पता चलता रहे, क्योंकि ये आपको सीक्रेटली भी एडमायर करते हैं, फ्रंट फुट पे भी एडमायर करते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। इनके शुरू के दिनों में आपको ऑब्ज़र्व करने का लेंस डिफरेंट होगा, लेकिन ग्रेजुअली इनका लेंस जो है वो फिर डिफरेंट होता चला गया आपको लेकर। तो ये वो बातें हैं कि जितना इन्होंने आपको क्लोज पाया, उतना इन्होंने आपको एक डिफरेंट और एक बहुत यूनिक पर्सन पाया। क्योंकि इंसान उन्हीं लोगों के साथ फिक्स होना उसके लिए आसान हो जाता है, जेल होना आसान हो जाता है जैसे वो खुद होता है। लेकिन आप एक डिफरेंट ब्रीड हैं, एक डिफरेंट यूनिक पर्सन है, उसके बावजूद आपने काफ़ी इनको मौका दिया कि ये आपको अच्छे से जान सकें और पहचान सकें। क्योंकि आपकी कोई इनसिक्योरिटी पहले ही नहीं थी, तो आपको अपना आप एक्सपोज करना, इनके सामने लाने में कोई शर्म हुई नहीं। डे वन से शायद आप बिल्कुल क्लियर थे जैसे आप उस वक्त थे, आज भी आप ऐसे ही हैं, और आपके अंदर कोई मिजाज में रद्दो बदल नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। लेट्स सी मोर, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। क्रिएटर, वाटर साइन हो सकते हैं आप, और आपको चीज़ें नई नई बनाना, आइडियाज़ और बनी हुई चीज़ों को रीबिल्ड करना, रीइन्वेंट करना, इनोवेट करना बहुत पसंद होगा। वाटर साइन स्पेसिफिकली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आप। लेट्स सी मोर, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। फियरलेस एक्सप्रेशन, मैंने पहले ही कह दिया था कि इनसिक्योरिटी नहीं है, बहुत माइक बना हुआ है, बहुत अच्छे वोकलिस्ट हैं आप अपनी बात एज अ फोकल पर्सन बहुत अच्छी, आपके वोकल कॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, और आप बेझिझक बग़ैर बिला खौफ व ख़तर आप अपनी बात को कह देते हैं। आपको डर नहीं लगता क्योंकि आपका दिल साफ़ है, इसीलिए आपकी बात में कोई झोल नहीं आता। क्रिएटर अगेन हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप वाटर साइन हो, आप एयर साइन हो, वो एयर साइन हो, ये भी हो सकता है, मतलब वाइस वर्सा। ठीक है,
लेट्स सी मोर। लेकिन ये बिगिनिंग लेवल की बात है, क्रिएटर की बात है। लीड योर मेटामॉर्फोसिस, इवॉल्वमेंट। आप हर माहौल में फ्लेक्सिबली एडजस्ट हो जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस होती है ना स्टेज, एक खोल उतरा नए खोल में आए, दूसरा खोल उतरा तीसरे खोल में आए, जो बटरफ्लाई की जो है वो मेटामॉर्फोसिस की पूरी जो है वो स्टेज होती है। आप कलई उतरती जाती है, आप अपने अच्छे और अच्छी धात में आ जाते हैं। तो अब लेकिन आप कभी भी अपनी बेस नहीं छोड़ते, जहाँ से आपने ज़िंदगी शुरू की, जो आपकी रूट्स हैं। ये बात शुरू में जब रीडिंग हो रही थी मैंने तब कही थी और अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आपकी रूट्स, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी नेचर, आपका स्ट्रक्चर, आपका थॉट प्रोसेस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर कोई झोल नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आप उसी को लीड करते हैं, आप उसी को एक्सप्रेस करते हैं। वही चीज़ आपके अंदर एक डेयरिंग अटेम्प्ट की तरह आती है। योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर। आप कभी भी अपनी रूट्स को फॉरगेट नहीं करते। जहाँ से आप चले थे वो चीज़ आपने कभी भी नहीं छोड़ी। लोग कहते हैं पास्ट को छोड़ दो, लेकिन आप अपने पास्ट को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि आपको हमेशा से ये पता है कि आपने कहाँ से सफ़र शुरू किया था। ये चीज़ आपके पर्सन को आपकी बहुत पसंद है कि आप बहुत ही मॉडेस्ट और बहुत ही ग्राउंडेड हैं, कि आपके अंदर तरारा नहीं है, आपके अंदर इतराहट नहीं है, आपके अंदर नौदौलतियापन नहीं है। चाहे कितने ही पैसे क्यों ना आ जाए या कितना ही स्टेटस क्यों ना बढ़ जाए, आप हर जगह बड़ी अच्छी अडेप्टेबिलिटी के साथ एडजस्ट होते हैं। दीज आर द क्वालिटीज़ विच दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। तो ये है आपकी बड़ी अच्छी सी प्यारी सी मोटिवेशनल सी आपकी रीडिंग, जो कि आपके पर्सन आपके लिए पसंद करते हैं। बोलते नहीं होंगे, लेकिन अगर खामोशी की भी अपनी एक ज़बान होती है। अगर नहीं बोलते तो डेफिनेटली आपके अंदर ये तमाम बातें नोटिस करते हैं, और नोटिस करके अप्रिशिएट करते हैं। किसी किसी के पार्टनर अप्रिशिएट भी करते होंगे, बोलते भी होंगे, लेकिन जो जोड़े जोड़े रखती है ना दो लोगों को, वो जोड़े रहने की जो वजूहात होती हैं वो ये क्वालिटीज़ होती हैं। और कुछ लोगों में क्वालिटी होती है कि फियरलेस एक्सप्रेशन आपकी तरह बोल देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते, चाहे वो तारीफ़ हो या ताना, वो अपनी हद तक रखते हैं। लेकिन ये वो तमाम वजूहात और ये वो रीज़न्स हैं, ये वो क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।